सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में, दैट इज़ डेक्रोसिस्टोग्राफी। ये जो डेक्रोसिस्टोग्राफी है, ये क्या होता है, इसके इंडिकेशंस क्या होती है, कंट्राइंडिकेशंस, इक्विपमेंट्स, कंट्रास्ट, प्रोसीजर हम कैसे करेंगे और इसकी कॉम्प्लिकेशन और फिल्मिंग, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डेक्रोसिस्टोग्राफी। आप में से जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियोस भी जितनी भी एक्सरे के रिलेटेड है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम डेक्रोसिस्टोग्राफी। तो डेक्रोसिस्टोग्राफी जो एक प्रोसीजर होता है, क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है किसका, बाई विच नेजोलेक्राइमल डक्ट सिस्टम इज ओपेसिफाइड। मीन्स के जो हमारे पास नेजोलेक्राइमल डक्ट सिस्टम होता है, मीन्स के जो हमारे पास हमारे पास जो नोज़ होती है, हमारे पास जो आई होती है, नाक होती है, और आँख की जो डक्ट्स होती हैं उसको हम ओपेसिफाई करते हैं। व्हाट डज इट मीन्स ओपेसिफाई? ओपेसिफाई मीन्स कि यहाँ पे इसको एनहांस करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा। कैसे? बाय इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इनटू इट। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेक्रोसिस्टोग्राफी किसके लिए करते हैं? नेजोलेक्राइमल डक्ट सिस्टम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए करते हैं? नेजोलेक्राइमल डक्ट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है, ठीक है, ये किसी आई पेशेंट की आई है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, दिस इज एम्प्यूला। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एम्प्यूला। एम्प्यूला के ऊपर जो ये वाला है, दैट इज कैनालिक्यूलस। कौन सा है? ये जो अपर पार्ट यहाँ पे है, दैट इज कैनालिक्यूलस। और यहाँ पे ये जो ग्रूव जैसा है, ये ग्रूव जैसा, दैट इज कॉमन कैनालिक्यूलस। कॉमन कैनालिक्यूलस, ये कैनालिक्यूलस, ये कॉमन कैनालिक्यूलस, दिस इज एम्प्यूला। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नेजोलेक्राइमल सैक। क्या होता है? नेजोलेक्राइमल सैक। नेजोलेक्राइमल सैक के नीचे हमारे पास एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं नेजोलेक्राइमल डक्ट। क्या बोलते हैं? नेजोलेक्राइमल डक्ट। उसी के नीचे हमारे पास होता है वाल्व ऑफ हैजनर भी। ठीक है, किसके नीचे? नेजोलेक्राइमल डक्ट के नीचे। स्टार्ट करते हैं हम इंडिकेशन से। इंडिकेशन में सबसे पहले आता है एपिफोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिफोरिया। आपसे मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है डेक्रोसिस्टोग्राफी में, आप कोई एक पर्टिकुलर जो है यहाँ पे इंडिकेशन बोलो, दैट इज एपिफोरिया। अभी एपिफोरिया होता क्या है? एपिफोरिया हो गया ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स। मीन्स के जब आँख से जो है आंसू ज़्यादा आए, मीन्स कि ये आंसू जो है किसी मतलब कहीं पे चोट लगने की वजह से नहीं आ रहे, मतलब ऐसे इंसान बैठा हुआ है आराम से और उसको आँखों में से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो आंसू निकल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है टीयर्स का, दैट इज़ नोन एज एपिफोरिया। लेक्राइमल डक्ट सिस्टम मीन्स कि ये जो डक्ट है इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, स्टोन्स वगैरह यहाँ पे आएंगे। फिस्टुला मीन्स कि ये एबनॉर्मल कनेक्शन बनाएगा कहीं पे। डाइवर्टिकुला हो गए, कहीं पे भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर बने, दैट इज नोन एज डाइवर्टिकुला। ट्रॉमा या ट्यूमर्स हमारे पास बन सकते हैं इसमें। डेक्रोलिथ, लिथ मीन्स स्टोन्स। क्या मीन्स? लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन्स। जब आपके जो डेक्रो सिस्टम में जो आपके ये जो डक्ट्स होते हैं उनमें क्या होगा, स्टोन्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज डेक्रोलिथ। क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो ये टाइटिस का होता है, आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जब आपके पास जो ये डक्ट सिस्टम होता है डेक्रोसिस्टोग्राफी में, जब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, उसी को बोलते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस। और ये होनी चाहिए क्या, क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन्स इसको बहुत टाइम हुआ है, ऐसा नहीं कि कल थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया टीयर्स का और आप आगे जो है आ गए ये प्रोसीजर करने के लिए, नहीं। कंट्राइंडिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस मैंने बोला कि एक्यूट होता है, कुछ ही टाइम हुआ। कंट्रास्ट एलर्जी, कंट्रास्ट एलर्जी पेशेंट को होती है तो उन केसेस में आप नहीं करोगे ये प्रोसीजर। प्रेगनेंसी के केस में भी आप नहीं करोगे, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि म्यूटेशन होगा, डीएनए चेंज होगा, वही एबनॉर्मल जो है बच्चा पैदा होगा, तो प्रेगनेंसी के केस में अवॉइड करना है। इक्विपमेंट्स जो आप आगे देखते हैं, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें। इक्विपमेंट्स जो है इसमें सबसे पहले लेक्राइमल कैनुला लगेगा। क्या लगेगा? लेक्राइमल कैनुला। इसी के ज़रिए जो है हम क्या करेंगे, बाद में कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे।
हमारे पास एक नीडल होनी चाहिए। कौन सी नीडल होनी चाहिए? 18G ब्लंट नीडल होनी चाहिए। कितनी? 18 गॉज की एक ब्लंट नीडल हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। एक 20cc सिरिंज होनी चाहिए। ये सिरिंज क्या काम करता है? इसी से आप क्या करोगे? कंट्रास्ट वगैरह दोगे। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ लोगे। लोकल एनेस्थीसिया ड्रॉप मीन्स के एक ड्रॉपर आपको मिलता है, ड्रॉपर मिलता है जैसे आपके घरों में ड्रॉपर होता है, आई ड्रॉप होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? एक लिग्नोकेन जेली जैसा लिग्नोकेन ड्रॉप होता है लोकल एनेस्थीसिया का, जो काम करता है। आपने यही जो है पेशेंट को जो है ऊपर से कुछ ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है। पंक्टम डायलेटर हो गया, जैसे आँख में ऊपर से आईलिड्स होती हैं, उनको डायलेट करने के लिए मैं दिखाता हूँ ये पंक्टम डायलेटर और ये जो सिरिंज है वो कैसी होती है। तो गाइज़ इसमें आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे आपको पंक्टम डायलेटर भी दिख रहे होंगे और ऊपर जो आपको अपर पंक्टम और नीचे लोअर पंक्टम दिख रहा होगा। इस इमेज में जो है आप देख रहे हो कि इंजेक्शन को हम अभी कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं आई के इस कोने में। तो आपने देखा होगा कि पंक्टम डायलेटर और सिरिंज कैसे होते हैं और आपने यहाँ इसको कहाँ पे पोजीशन भी करना है सिरिंज को। कंट्रास्ट में आप यूज़ करोगे ओमनी पैक। कौन सा यूज़ करते हैं हम? ओमनी पैक कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास जो है यूज़ करते हैं। टेक्निक अब कैसे यूज़ करेंगे? टेक्निक अब क्या करोगे? प्रोसीजर कैसे करोगे? सबसे पहले प्लेस करोगे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? सुपाइन पोजीशन में, रेडियोग्राफिक टेबल पे और फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे। इसका जो हेड होना चाहिए, पेशेंट का जो हेड होना चाहिए वो होना चाहिए हाइपर एक्सटेंडेड, मीन्स के उसका सर ऐसे पीछे के लिए ज़्यादा होना चाहिए, पीछे के लिए होना चाहिए, ताकि जो रेडियोग्राफर है वो आराम से अपना प्रोसीजर कर सके। अभी आपने क्या करना है? एक फील्ड ऑफ व्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू आपने अच्छे से सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब क्या करना है? अब आपने क्या करना है? ये पंक्टम जो थे, ये जो आईलेट से इनको डायलेट करोगे। क्या करोगे? डायलेट करोगे पंक्टम डायलेटर से। अब क्या करोगे? आप थोड़ा सा आप क्या करोगे? यहाँ पे ड्रॉप्स थोड़े थोड़े आप डालोगे। ठीक है। ताकि आई जो है सुन हो जाए, वहाँ पे कुछ पेन महसूस ना हो। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे ड्रॉप्स तो आपने डाल दिए। अब क्या करोगे? कैनुला को इंसर्ट करोगे। कहाँ पे? इनटू द पंक्टा। अब जो आपने आई में देखा होगा, आपने डायग्राम में देखा होगा कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं। कैनुला को इंसर्ट किया और फिर जो ही आपने इंसर्ट किया, फिर पेशेंट को बोलना है अपनी आँख बंद करने के लिए। ठीक है। आँख जो है बंद करेगा। अब आप क्या करोगे? इसी कैनुला से आप जो है कंट्रास्ट भी इंजेक्ट करोगे। ठीक है। चलते हैं हम आगे। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि इस जो पंक्टम को है उनको डायलेट करते हैं हम लैक्राइमल डायलेटर के साथ। ठीक है। किसके साथ? डायलेटर के साथ। अब इसको क्या करते हैं? डायलेटर के साथ, ताकि हमारे पास जो है इंसर्शन ऑफ कैनुला, ताकि हम कैनुला को जो है आराम से इजीली इंसर्ट कर सके। अब आपको क्या करना है? फिल्म्स कब लोगे आप? जब आप क्या करोगे? इंजेक्शन को इंसर्ट करोगे। व्हाट इज इंजेक्शन? कंट्रास्ट मीडिया जब आप दे दोगे तब आप क्या करोगे? फिल्म लोगे। फिल्म किस किस पोजिशन में लेनी है? एक लोगे एपी फिल्म में, एपी पोजीशन में आप लोगे, लैटरल पोजीशन में लोगे और ओब्लिक पोजीशन में लोगे। ओब्लिक में आप राइट एंटीरियर ओब्लिक भी लोगे और लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक भी लोगे। एपी पोजीशन, लेफ्ट जो लेटरल पोजीशन हमारे पास आया, हमारे पास ओब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर ओब्लिक। और आप क्या करोगे? 5-10 मिनट के बाद फिर 5-10 मिनट आप वेट करोगे, या 5 से 30 मिनट के बाद आप क्या करोगे? एक लेट फिल्म भी लोगे आप। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन में आप देखोगे जैसे कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन क्या होता है? ज़रा देखो आप इमेज में गाइस इसमें आप देख रहे हो कि आपके पास जो ये बिल्कुल रेड कलर का यहाँ पे कॉर्नर में आपको बॉल जैसी दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन देखा होगा, ये कैसा होता है? एक जो है यहाँ पे एक बॉल जैसी शेप बनती है रेड कलर की। ये किसकी वजह से होता है? जब आप कंट्रास्ट देते हो तो कंट्रास्ट की वजह से आँख में एलर्जी होती है। तो हमारे पास जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? इम्यून सेल्स, ये यहाँ पे जो है हमारे पास रिलीज़ करते हैं। हमारे पास WBC जो भी हमारे पास होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इसीलिए होता है ताकि हमारी आँख को जो है कोई नुकसान ना हो, और इन्फेक्शन हो सकता है हमारी आँख में, और ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा किसकी वजह से? सिरिंज वगैरह और कैनुला की वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट डेक्रोसिस्टोग्राफी। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही था, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।